आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, 2-3 मिनट की क्लास होगी, लेकिन मैं इसमें आपकी बहुत अहम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। कई दफ़ा तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम टेक्स्ट फ्रेम के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम टेक्स्ट फ्रेम को रिसाइज नहीं कर पाते। जब हम उसे रिसाइज करने लगते हैं तो वो हैंडल हमारे सामने नहीं आ रहे होते। और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पर एक टेक्स्ट फ्रेम लगा लेती हूँ। टेक्स्ट फ्रेम लगाने के बाद जब हम टेक्स्ट फ्रेम लगाते हैं और हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट होता है तो हमारे पास रिसाइज हैंडल नहीं आ रहे होते, लेकिन जब हम सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे रिसाइज हैंडल आ जाते हैं और हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करने के बावजूद हमारे रिसाइज हैंडल नहीं आ रहे होते और हम अपने बॉक्स को रिसाइज नहीं कर पाते। अब आप देखें, मैं यहाँ कॉर्नर पे लेके आ रही हूँ तो रिसाइज हैंडल नहीं आ रहा। अब अगर मैं यहाँ पर इसे पकड़ कर रिसाइज करने की कोशिश करूंगी तो ये अपनी जगह से इधर उधर मूव होगा, रिसाइज नहीं होगा। मैं इसे अपनी जगह से इधर या उधर मूव करके रख सकती हूँ, चाहे मैं दरमियान में से इसे पकड़ के रखूं या इस कॉर्नर से, ये अपनी जगह से मूव होगा, रिसाइज नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम व्यू मेन्यू में आएंगे और जब आप व्यू मेन्यू में आएंगे तो यहाँ आपको शो बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हाइड बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन शो होने लगता है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अब आप देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर ला रही हूँ तो रिसाइज हैंडल मेरे पास आ रहा है। अब मैं अपने बॉक्स को ड्रैग करके बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा अगर टेक्स्ट टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी तो अब आप देखें रिसाइज हैंडल मेरे पास वापस नहीं आ रहे और अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी तो रिसाइज हैंडल आ जाएंगे। बाज़ औक़ात तो प्रॉब्लम जस्ट ये होती है कि हमने टेक्स्ट टूल की मदद से बॉक्स को सिलेक्ट किया होता है और हमारे पास रिसाइज हैंडल नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करने के बावजूद रिसाइज हैंडल नहीं आ रहे तो आप व्यू मेन्यू में आए और यहाँ से चेक कर लें कि आपका शो बाउंडिंग बॉक्स पे चेक लगा हुआ है। अब आप देखें यहाँ पे हाइड बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन शो हो रहा है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे रिसाइज हैंडल वापस हाइड हो जाएंगे। अब मैं इसको रिसाइज नहीं कर सकती, अब मैं जस्ट इसको मूव कर सकती हूँ और मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद अब आप देखें मैं इसको रिसाइज कर सकती हूँ। आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास है लेकिन एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा होता है उनके लिए बहुत एनोइंग कंडीशन होती है, वो बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। तो अगर आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इजीली इस मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।